नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की देश में कोविड की ताजा स्थिति की समीक्षा। अधिकारियों को सभी स्तरों पर पूरी सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स व 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के रोगग्रस्त लोगों को कल से लगेगी बूस्टर डोज। कोविड रोधी वैक्सीन की तीसरी डोज के लिए नए सिरे से पंजीकरण की जरूरत नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी के वीर सपूत जोरावर सिंह व फतेह सिंह के सम्मान में हर वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर की घोषणा। और मौसम का मिजाज बदलने से प्रदेश भर में ठिठुरन बढ़ी। पहाड़ी क्षेत्रों में आज दूसरे दिन भी हुआ हिमपात। राजधानी देहरादून समेत अधिकांश क्षेत्रों में हुई झमाझम बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम देश में कोविड की ताजा स्थिति की समीक्षा की। देश में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कोविड प्रबंधन की समीक्षा की और अधिकारियों को सभी स्तरों पर पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र सरकार को राज्यों के साथ पूरी तरह तालमेल बनाकर काम करने को भी कहा है। स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स व रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड रोधी टीकों की एहतियाती खुराक यानी बूस्टर डोज लगाने का काम देश भर में कल से शुरू हो जाएगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स टीकाकरण केंद्रों पर सीधे जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। कोविड रोधी वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज यानी तीसरी डोज के लिए कोविन पोर्टल पर नए सिरे से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इसके लिए पात्र लोग सीधे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर तीसरी डोज लगवा सकते हैं। लाभार्थियों को केवल उसी वैक्सीन की तीसरी खुराक दी जाएगी जिसकी उन्होंने पहले 2 डोज ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को 15 से 18 उम्र के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत किए जाने के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स व 60 साल से अधिक उम्र के रोगग्रस्त बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज दिए जाने के केंद्र के फैसले की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये गुरु गोविंद सिंह के सपूतों की वीरता और न्याय के लिए प्राणोत्सर्ग को उचित श्रद्धांजलि होगी। श्री मोदी ने आज गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर ये घोषणा करते हुए कहा कि वीर बाल दिवस उसी दिन मनाया जाएगा जिस दिन साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह दीवार में जिंदा चुनवाए जाने के बाद शहीद हो गए थे। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने धर्म के महान सिद्धांतों को छोड़ने के बजाय मौत को गले लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने के साहिबजादों की बहादुरी और आदर्श लाखों लोगों को शक्ति प्रदान करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि इन्होंने अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाया और इन्होंने ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जो समावेशी तथा सामंजस्यपूर्ण हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समय की मांग है कि अधिक से अधिक लोग इनके बारे में जानें। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात और अधिकांश इलाकों में बारिश की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। राजधानी देहरादून में शनिवार दोपहर बाद कुछ घंटों के लिए रुका बारिश का सिलसिला देर रात पुनः शुरू हो गया जो सुबह तक चला। हालांकि आज सुबह से दोपहर बाद तक बीच बीच में धूप और बादलों के बीच लुका छिपी चलती रही। वहीं बागेश्वर जिले में बारिश रुकने से बाद लोगों ने अपने जरूरी काम निपटाए। आसमान में बादल छाए रहने से ठंडक महसूस की जा रही है। जिले में कपकोट तहसील कीमू, गोगिना, लीती, रातिरकेटी, हामटी कापड़ी, बदियाकोट, विनायक, बघर, तोली, कर्मी, खाती गांव आदि क्षेत्रों के साथ ही पिंडर घाटी में हिमपात हुआ है। टिहरी जिले में बीती रात भर बारिश हुई। यहां ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी आज भी जारी रही। पौड़ी जिले की ऊंची पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी हुई है। जिले में कल से ही
झमाझम बारिश हो रही है। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री यमुनोत्री के साथ ही तमाम ऊंचे इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। उपला टकनौर क्षेत्र के कई गांव बर्फ में डूब चुके हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे हिमपात के कारण भटवाड़ी से आगे पूरी तरह बंद है। उत्तरकाशी बड़कोट मोटर मार्ग भी राड़ी के पास से बर्फबारी के कारण बंद है, जिसे खोलने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तापमान गिरने के साथ ही कई इलाकों में पेयजल की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। चमोली जिले में दोपहर होते होते बारिश व बर्फबारी थम गई। हल्की धूप निकलने से यहां लोगों ने सुकून महसूस किया है। उत्तराखंड में नई विधानसभा को चुनने के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। इसके बीते रोज भारत निर्वाचन आयोग विस्तृत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर चुका है। इसके साथ ही निर्वाचन से जुड़े अधिकारी आदर्श आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन का पालन कराते हुए चुनाव कराए जाने की व्यवस्थाओं में जुट चुके हैं। राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि प्रत्येक पार्टी और प्रत्याशी को कोरोना गाइडलाइन से संबंधित व्यवस्थाओं का इंतजाम करना होगा। ऐसा किए जाने के बाद ही किसी भी तरह के आयोजन की अनुमति दी जाएगी। The political parties and candidates concerned shall ensure that all COVID-19 related requirements like face mask, sanitizer, thermal scanning, ये तीनों चीज हर जगह पे होना है। थर्मल स्कैनिंग, फेस मास्क और सैनिटाइजर का इसका पॉलिटिकल पार्टी को खुद इंश्योर करना है। जब भी वो सुविधा पोर्टल में अप्लाई करेंगे वहां पे वो अपना कंसेंट भी देंगे कि जो जब भी परमिशन ले रहे हैं कि ये सभी चीज को वो उस जगह पे इंश्योर करेंगे। उसके बाद अंडरटेकिंग लेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शिकायतों की मॉनिटरिंग के लिए भी प्रभावी व्यवस्था की जा रही है। किसी भी तरह की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1950 पर दर्ज कराई जा सकती है। 1950 पर बताई जाने वाली सभी कंप्लेंट NGRS पोर्टल पर भी दर्ज होगी। ऐसी किसी भी शिकायत पर तत्काल रिस्पॉन्ड किया जाएगा। कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए हमारे यहाँ पे जो भी कंप्लेंट्स है 1950 पे बता सकते हैं। 1950 में जो भी कंप्लेंट्स बताया जाएगा वो NGRS जो पोर्टल है, नेशनल ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम का जो पोर्टल है, उस पे भी दर्ज होगा और उसको भी हम इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करेंगे। उसके लिए भी नोडल अधिकारी को नामित किया गया है। डिस्ट्रिक्ट का भी जो हमारा कंट्रोल रूम है वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डिस्ट्रिक्ट के साथ VCs है, उसके बाद वो भी एक्टिवेशन करा देंगे। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान की तारीख घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके चलते देहरादून में नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों से बैनर, पोस्टर व होर्डिंग्स हटाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी व नगर आयुक्त अभिषेक रोहेला का कहना है कि अगले 48 घंटे के भीतर शहर में लगे सभी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स व अन्य सभी तरह की चुनाव प्रचार सामग्री को हटा दिया जाएगा। आचार संहिता का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। जो आचार संहिता कल लगी है उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि प्रथम 24 घंटे में सभी जो सरकारी कार्यालय हैं उनको प्रचार सामग्री से मुक्त किया जाए यदि कहीं हो, और अगले 48 घंटे में यानी आचार संहिता से अगले 48 घंटे के अंदर हमें जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको जो भी राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार सामग्री इत्यादि अनधिकृत रूप से लगाई गई है वो सब हटवानी है। पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, पैम्पलेट इत्यादि सभी। तो हमारी प्रत्येक विधानसभा में टीमें काम कर रही हैं और नगर निगम के स्तर से इसमें यथासंभव प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी ये सभी जो अनऑथराइज्ड प्रचार सामग्री जो लगाई गई है वो सारी हटा दी जाए। नैनीताल जिले में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हल्द्वानी में रोडवेज बस स्टैंड समेत सभी सार्वजनिक व भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों की कोविड जांच तेज कर दी गई है। इस बार चुनाव कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कराए जाने का निर्णय किया गया है। इसके लिए जिला स्तर पर निर्वाचन से जुड़े अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। कोविड के दृष्टिगत आयोग द्वारा इस बार चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का स्ट्रिक्ट पालन किए जाने हेतु कई निर्देश निर्गत किए गए हैं।
तो इस चुनाव में जो भी डायरेक्शन ईसीआई के आए हैं उसी के अकॉर्डिंग चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इसमें पर्याप्त मात्रा में जो कोविड प्रोटोकॉल लागू या फॉलो करने के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता होगी वो हमने प्रोक्योर कर ली है, जैसे मास्क है, सैनिटाइजर है, पीपीई किट है, फेस शील्ड है आदि। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट वाला है उसका भी स्ट्रिक्टली पालन किया जाना है। अन्य कई डायरेक्शन माननीय आयोग द्वारा दिए गए हैं, जैसे नॉमिनेशन के समय केवल 2 ही व्यक्ति अब आरओ के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं, वाहनों पे रिस्ट्रिक्शन किया गया है। तो ये सारी डायरेक्शन जो है आरओज को प्रेषित कर दिए गए हैं और इनका पूर्ण तरीके से इनका अनुपालन कराया जाएगा। और वर्तमान में 16 जनवरी तक कोई भी रैली पर प्रतिबंध है जैसे कोविड एसओपी में, तो उसका भी पूरा जो है अनुपालन कराया जाएगा। नैनीताल जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हल्द्वानी शहर में बीते रोज 93 छात्र छात्राओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। आज भी नैनीताल में 67 लोग कोविड पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 27 हाईकोर्ट का स्टाफ है। हल्द्वानी में भीड़ वाली जगहों पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सैंपलिंग के लिए टीमें तैनात की गई हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सैंपलिंग तेज की गई है। बाहर से आ रहे यात्रियों की भी कोरोना जांच की जा रही है। सैंपलिंग बढ़ाई गई है, उसमें लोग पॉजिटिव काफी आए हैं हल्द्वानी में। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हैं कि जहां बल्क में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर हम सैंपल टीम लगा के कराएं। तो इसी के क्रम में आज हमारे यहाँ रोडवेज पर ट्रांसपोर्ट नगर हो गया और जो कुछ मेगा मार्ट हैं उन जगह पे सैंपलिंग कराई जा रही है। और लोगों से अपील भी की जा रही है कि आवश्यकता पड़ने पर ही घर से निकलें, मास्क का प्रयोग जरूर करें और सैंपल कराने से कम ये पता चल पाएगा कि संक्रमण की दर क्या है और दूसरे लोग भी सुरक्षित हो सकेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून जिले में विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रानीपोखरी थाना पुलिस ने भी संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को कोविड गाइडलाइन के पालन के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया है। पुलिस लाउड स्पीकर लगे वाहनों के माध्यम से लोगों को नियमों के पालन के लिए कह रही है। साथ ही इसका उल्लंघन करने की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है। पुलिस ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पोस्टर बैनर लगाकर भी लोगों को जागरूक करने के लिए कहा है। सभी रानीपोखरी क्षेत्र के सम्मानित जनता से अनुरोध है, कोविड-19 के अंतर्गत ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। सभी लोग मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, अन्यथा आपके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। रेलवे ने इन खबरों को खंडन किया है कि लॉकडाउन की आशंका से मजदूर महाराष्ट्र से पलायन कर रहे हैं। ये खबरें पूरी तरह भ्रामक और निराधार हैं। मुंबई में मंडल रेल प्रबंधक ने लोगों से कहा है कि इस तरह की खबरों से गुमराह न हो। उन्होंने रेलवे स्टेशन के फोटो भी जारी किए हैं जहां भीड़ भाड़ नहीं है। आप सभी से अपील है कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस तरह की अफवाहों से किसी को गुमराह न होने दें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि नीट पीजी 2021 काउंसलिंग बुधवार से शुरू होगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश और रेजिडेंस डॉक्टरों को स्वास्थ्य मंत्रालय के आश्वासन के मद्देनजर चिकित्सा परामर्श समिति काउंसलिंग शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे कोविड से निपटने में देश अधिक मजबूत स्थिति में होगा। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की देश में कोविड की ताजा स्थिति की समीक्षा। अधिकारियों को सभी स्तरों पर पूरी सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स व 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के रोगग्रस्त लोगों को कल से लगेगी बूस्टर डोज। कोविड रोधी वैक्सीन की तीसरी डोज के लिए नए सिरे से पंजीकरण की जरूरत नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी के वीर सपूत जोरावर सिंह व फतेह सिंह के सम्मान में हर वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर की घोषणा। और मौसम का मिजाज बदलने से प्रदेश भर में ठिठुरन बढ़ी। पहाड़ी क्षेत्रों में आज दूसरे दिन भी हुआ हिमपात। राजधानी देहरादून समेत अधिकांश क्षेत्रों में हुई झमाझम बारिश। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।